नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं सीएम धामी ने भी आपको बता दें कि अल्मोड़ा पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौहान पाटा में सड़क जाम कर दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूके AAA घोटाला और केदारनाथ सोना चोरी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी देखने को मिली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तमाम मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने अंकिता भंडारी केस जैसे कई मुद्दों को लेकर सीएम धामी पर हमला बोला है। साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शन किया गया है और विपक्ष लगातार सड़कों पर उतर आया है। कई मुद्दों को लेकर, अग्निवीर योजना हो या फिर अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। इंडिया एलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग भी की गई। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और SP को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की मांग भी की है। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और हमने ये कहा है कि इसमें कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की भी मांग हमने की है। जिस तरीके से जल्दीबाजी में NSA लगाने की बात की जा रही है, उसका हमने उसके लिए भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको माहौल ठीक करना है, माहौल ख़राब नहीं करना। एक अपील मैंने ये भी करी कि मीडिया और कुछ नेताओं के द्वारा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है और प्रशासन की भारी चूक के वजह से ये घटना घटित हुई है। इस प्रकरण को अगर गौर से देखें तो 4 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, जबकि सबको पता है आजकल दिन 6:30 बजे ढक जाता है और अंधेरा हो जाता है। कोटद्वार की कई समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे शहर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से उनके निराकरण की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार शहर की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने में सरकार फेल रही है। लिहाजा UKD ने भी इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कोटद्वार की चारों दिशाओं में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के सामने कई समस्याओं को भी रखा है। सिगड्डी सोत में धरना प्रदर्शन किया। उस रोड के लिए, वो पुल का जो निर्माण हुआ है वहाँ पर सिगड्डी सोत में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लाखों रुपए बर्बाद किए। दूसरा जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो मालिनी नदी और करुणाश्रम के विकास के लिए था, वो भी हमारे बड़े लोगों ने बहुत समर्थन किया उसमें। तीसरा हमारा मोटर नगर का जो बहुत दिनों 2013 से लंबित पड़ा है, 10 साल हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोटर नगर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वो विकास की दृष्टिकोण से कोटद्वार के हृदय स्थल है, वहाँ से विकास के कई धाराएं निकलने वाली हैं, रोजगार के अवसर हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद में मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और साथ ही बसपा से हाजी सरबत करीम अंसारी का पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं।
लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया। बीजेपी से मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले बीजेपी के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा प्रभात चौधरी ने भी उपचुनाव में पार्टी से टिकट की मांग की है। इससे पहले बसपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही चुनावी जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि मंगलौर में उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर प्रत्याशियों ने भी ऐलान कर दिया है कि आखिर वो उपचुनाव में लड़ेंगे। बसपा से हाजी सरवत करीम चुनाव में उतरने की बात कही और वहीं उपचुनाव की तैयारियां भी लगातार अब तेज हो गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, उसको लेकर कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन उम्मीदवार और बसपा से हाजी सरवत करीम चुनाव लड़ने की बात कही है। विधानसभा में 90 के दशक को छोड़ दें तो कोई रैली है तो क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र रैली है तो क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र फेसबुक पे भी आपको देख रहे हैं, आप मतलब प्रत्येक अधिकतर गाँव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनिर्मित नियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वहीं कार्यालय पहुंची शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव के समय इस तरीके का आवागमन चलता रहता है। प्रदेश प्रभारी ने भी उम्मीदवार की पहली सूची तैयार करने की बात कही है। पहली सूची का कोई मतलब नहीं है। हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से विचार और सर्वे कराकर जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तब प्रत्याशियों पर निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ आते जाते चुनाव के बाद इस तरह का चलता है, आवागमन चलता है। पहली सूची कब तैयार हो सकती है कांग्रेस? पहली सूची कुछ नहीं है, हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी। फिर जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी उसमें फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिनेशपुर में स्कूल के छात्र छात्राओं ने नगर में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई और नगर के मुख्य चौराहों पर गदरपुर के रेड रोज
स्कूल के छात्रों ने भी शिविर का आयोजन किया। इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और कई नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई है। हम टेजोस कॉन्वेंट स्कूल से आए हैं और हमने कैंप लगाया है नशे के बारे में जागरूक कराने के लिए और ड्रग एडिक्शन को कैसे आप बच सकते हैं उसके, और अगर पढ़ भी गए तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हमने ये कैंप लगाया। कदरपुर के स्कूल के बच्चों ने जो पहली बार हमारे दिनेशपुर में आके ये मुहिम चलाया है और नशे के खिलाफ हम बहुत अच्छी, हमें खुशी की बात है और कि आगे भी हर स्कूल के बच्चे ऐसे ही आएँ और मुहिम चलाएं कि शराब के खिलाफ, कोई नशे के खिलाफ, ये सारा नुकसानदायक है। ये नशा कभी भी करना नहीं चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर 80 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। पूरा मामला ऋषिकेश बस अड्डा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श ग्राम का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई प्रकार के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान रत्नेश गुप्ता के रूप में हुई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रत्नेश गुप्ता आदर्श नगर में अपने घर के अंदर अकेले रहते थे। उनकी बेटी ज्योति बताती है कि 5 फरवरी को मां से आखिरी बार बात हुई थी। उससे बाद में उनसे मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया, जिससे ज्योति को अपनी मां के साथ में अनहोनी होने का डर सता रहा था, जिसके बाद ज्योति ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर गौर करके जांच को आगे बढ़ा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता नाम की महिला है और इसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि काफ़ी दिन पुरानी लग रही है और इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मेन गेट पे ताला लगा बताया जा रहा है और बॉडी अंदर भी कुछ मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। कैसे अब बताते हैं, ये महिला वैसे थोड़ा सा मानसिक रूप से भी थोड़ा सा परेशान थी, अकेली रहती थी और कभी कभी ताला लगवा करके भी अंदर चाबी रखवा लेती थी। अब ये तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा कि इसकी एक्चुअल डेथ कैसे हुई है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर पहलू पर गौर करके जांच आगे बढ़ाएगी। हमारे द्वारा जो है इसको हर पहलू को देखा जा रहा है, इसके सभी आसपास के क्षेत्र को भी देखा जा रहा है, जो भी सीसीटीवी कैमरा उनको भी देखा जा रहा है और मेन जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आपको बता दें कि आईटीसी मिशन, सुनहरा कल और मैजिक बस फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से निम्न और मध्यम वर्गीय युवक युवतियों के लिए स्किल सेंटर की शुरुआत की गई है। हरिद्वार के आपको बताते चले कि एडीएम पीएल शाह ने फीता काटकर इस स्किलिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान हरिद्वार आईटीसी के जीएम सुरजीत सिंह अरोरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने ये भी बताया कि स्किल सेंटर से 18 से 25 साल के बेरोजगार युवक युवतियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग लेने के बाद यहां से उन्हें रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। एडीएम पीएल शाह ने भी कहा कि इस तरह के स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से समाज के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को स्किल्ड होने का अवसर भी मिलता है और वो भी बिना महंगी फीस दिए बेहतर ट्रेनिंग लेकर रोजगार प्राप्त करते हैं। ये आज एक प्रोफेशनल एक स्किल ट्रेनिंग है बच्चों के लिए और ये उन बच्चों मैक्सिमम उन बच्चों के लिए है जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं और मार्जिनल इनकम ग्रुप में आते हैं। ये इनका आगे भविष्य के लिए जब ये जॉब के लिए कहीं जाएंगे, चूँकि आज की तारीख में जो है काफ़ी जो ये एरा है काफ़ी कम्पिटिटिव एरा है और बड़े कंपटीशन फाइट करने पड़ते हैं, तभी जाके किसी पद पे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में आप सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो मेरे हिसाब से इससे जो है जो समाज का जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उनके जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक बड़ा कोई ट्रेनिंग जिसमें बहुत बड़ा खर्चा हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
10वीं के बाद या 11वीं के बाद जिनको पता नहीं होता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको डिफरेंट स्किल्स डेवलप की जाती हैं ताकि वो अपने जीवन में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे अपने कार्य को कर सकें। और इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और ये प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षा के लिए अपेक्षित हैं और जो थोड़े लोअर और मीडियम इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो है समाज के निम्न वर्ग को और अपेक्षित वर्ग को एक दिशा मिलेगी और वो अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रुद्रपुर में एक गन हाउस में गन सर्विस के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शक्ति विहार कॉलोनी निवासी भानु शर्मा एक गन हाउस में अपनी लाइसेंसी बंदूक की सर्विस करा रहा था। इसी दौरान बंदूक के ट्रिगर दब जाने से भानु शर्मा के पेट में गोली लग गई और गोली आर पार हो गई है और तुरंत भानु शर्मा को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मामले की जानकारी देते हुए भानु शर्मा के परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन तब तक डॉक्टर ने भानु शर्मा को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजन में कोहराम भी मचा हुआ है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारी कॉलोनी का, शक्ति विहार कॉलोनी का एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही भला लड़का।
और बहुत सज्जन, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, अपने मस्ती में, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में। आज जैसी हमें सूचना मिली कि इनके भाई सचिन जो है और ये दोनों भानु जो अभी जिनको गोली लगी है, ये गन हाउस पर अपनी रिवॉल्वर को सर्विस कराने के लिए गए थे। इनकी उसमें काफ़ी दिनों से पड़ी थी, जंग लग गया था उसमें, तो वो चल नहीं रही थी, तो उसको सर्विस कराने के लिए गन हाउस पर लेकर गए। उसमें जो है वो गन हाउस वाले की गलती से लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कि उसको देखना चाहिए था कि इसमें गोली है, कैसे इसको रिपेयर कर रहा है। बाजपुर गन हाउस में एक व्यक्ति श्री शर्मा जी है, उनका कोई रिवॉल्वर को ठीक कराने के लिए गए थे, तो उनका शायद मिसफायर हो रहा था या फिर चेंबर में जो है राउंड लोड नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ कंप्लेंट लेके गए थे। तो जब वहाँ का जो व्यक्ति है, जो बाजपुर गन हाउस का जो संचालक है, जो उसको चेक कर रहे थे, तो पहले शायद इन्होंने चेक किया, तो उस समय तो राउंड लिए ही नहीं लिया, परंतु एक राउंड कम दिख गया उनको वो जो पूरा सिलेंडर में। तो तब ये ढूंढ रहे थे कि कैसा है, कहाँ है करके। उसी दौरान जो है सडनली एक गोली चलने की आवाज़ आई, एक व्यक्ति की हाथ में लग गई और उसी से रिकॉशेट होके जो हमारा मृतक है उसको छाती पे लग गया है गोली। एंट्री वुंड फ्रंट में है और बैक में एग्जिट वुंड में है। संभवतः गोली जो है हृदयविदारक घटना है। एक लापरवाही जिस प्रकार से एक गन हाउस वाले ने, कि जिसके यहाँ जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको सब पता होता है कि कोई रिवॉल्वर सर्विस के लिए आई है या सफाई के लिए आई है, तो उसको वो टेक्निकली सारी चीज़ें ज्ञान होता है। और उसके बाद इसको देखने के बाद भी जिस प्रकार से पता चल रहा है कि इसमें एक गोली दिखी, फिर भी उसके बाद उसने उसको चलाया और कहीं ना कहीं वो गोली सीधा लड़के के छाती में लगी और एक जवान लड़का उसका शिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे गन हाउस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये बहुत दुखद घटना हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और अभी एसएसपी साहब भी यहाँ आए थे, पुलिस प्रशासन पूरा हमारे साथ है, हमारा सहयोग कर रहा है। अभी हम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में गुजरे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।